क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 समांतर श्रेणियां में 10 नंबर प्रश्न दे रहा है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोग हल करेंगे। पहले यहां 17वां पद निकालेंगे। तो 17वें पद के लिए हम लोग लिखते हैं a प्लस 16d। तो ये होगा आपका 17वां पद। और फिर यहां 10वें पद के लिए आप लिखेंगे a प्लस 9d। तो ये होगा 10वां पद। फिर प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो 17वां पद है ये जो है इस 10वें पद से 7 अधिक है। तो इसको हम लोग प्रश्नानुसार लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बाबू प्रश्न में कि जो 17वां पद है यानी a प्लस जो 16d है ये 10वें पद से यानी कि a प्लस 9d से 7 अधिक है। तो इसमें से इसको माइनस करिए, बराबर में 7 लिख दीजिए। यहां ब्रैकेट खुलेगा और ब्रैकेट खुलेगा तो आपको मालूम है कि माइनस के बाद वाला सारा चिन्ह बदल जाता है। तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। यहां दोनों प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 7। यहां ए माइनस और यहां प्लस, तो प्लस से माइनस वाला कट जाएगा और 16 में से 9 निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 7, यानी 7d बराबर 7। तो d बराबर यहां 7 में 7 से भाग कर देंगे, 1 हो जाएगा। यानी इस सवाल का जो सार्व अंतर होगा, सार्व अंतर d का जो मान होगा वह 1 होगा। ये सार्व अंतर ये d है, d बराबर 1 होगा। प्रश्न नंबर 11 दे रहा है कि एपी में 3 दिया है, 15 दिया है, 27 दिया है, 39 दिया है। का कह रहा है कि का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो पहले हम लोग 54वां पद निकालेंगे। यहां a1 का मान 3 है और a2 का मान 15 है। d यानी इन दोनों के बीच में जो अंतर है वह क्या है, a2 माइनस a1 बताएगा। तो 15 माइनस 3 का मतलब 12। d का जो मान है वो 12 हो गया। अब हम लोग चलेंगे 54वें पद के लिए। तो 54वें पद के लिए हल करेंगे तो ये होगा बाबू n54 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान है 3, n का 54 दिया ही है और d का आया है 12। तो 3 धन 54 का ये हो जाएगा 53 गुणे 12। 3 प्लस 53 में गुणा करा लीजिए, 5 3 में 12 से 12 हैं 36 ने 6 3 हासिल, 12 25 60 और 3 63, यानी ये होगा 636। 636 इसको हल करेंगे तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो n54 का जो मान आएगा 639, तो 639 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को इसके आगे यानी कि ये 54वां पद का मान है तो इससे 132 अधिक, 54वें पद से 132 अधिक का क्या मान होगा, इसको लिखेंगे 54वें पद से 132 अधिक वह होगा। इसको हम लोग हल करेंगे, यहां लिखते हैं 639 प्लस का 132 जोड़ दीजिए, 9 10 11 1 हासिल, 3 3 6 1 7 और ये 671। यानी कि कहां पर इसी क्रम में बढ़ते हुए जाए तो कहां पर ये सॉरी यहां 700 होगा, 6 1 7 होगा, 771 होगा। 9 10 11 हासिल 1 3 3 6 1 7 6 1 7 771 होगा। कहां पर ऐसे ही बढ़ते जाए तो 771 आएगा। इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे an इक्वल टू n प्लस a प्लस
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे। ए एन की जगह पर हम लोग लिखेंगे 771, ए का दिया है वह मान लिख लेंगे 3, एन का पता नहीं 1 रहने दीजिए, और डी में 12। 3 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस कर देगा। 771 में 3 घट जाएगा, एन माइनस 1 में यहाँ 12 मल्टीप्लाई। तो यहां जब आप इसको हल करेंगे, घटाएंगे, तो 11 में से 7 जाएगा, 3 जाएगा, तो यहां होगा 8, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। ये हो जाएगा 768 बराबर n माइनस 1 इंटू 12, यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू 12, 768। 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाएगा डिवाइड कर देगा, n माइनस 1 इक्वल टू 768 अपॉन 12। अब 12 से भाग करके देख लीजिए, 7, 6, 8 कितने बार में कट रहा है, 12, 25, 7, 12, 6, 72, यहाँ 4 या 12, 48, ये हो जाएगा n माइनस 1 बराबर, ये कट रहा है और ये 64 बार में कट रहा है, 64, यानी कि n माइनस 1 इक्वल टू 64। तो n इक्वल टू 1 इधर माइनस कर रहा है, इस साइड में जाएगा प्लस कर देगा, n का जो मान होगा वह हो जाएगा 65, यानी कि 94वें पद से 132 जो अधिक कहा है वो 65वें पद पर आएगा। 65वें पद पर जो मान आएगा, यानी कि वह मान आएगा 771, और 771 कब आएगा, तो 65वें पद पर जाएंगे तब आएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है, यानी कि जो d का मान है वो दोनों में समान है, यानी कि d दोनों में समान है। सार्व, इसको लिख दें, सार्व अंतर समान है, दोनों में सार्व अंतर समान है, ऐसा प्रश्न में दिया है। यदि इसके 100वें पद का अंतर 100 है तो पहले का 100वां पद क्या होगा, यानी कि A11 का मान होगा A प्लस 99D, और दूसरे वाले 100वें पद A डॉट से इसको लिखेंगे तो वह होगा A डॉट प्लस 99D। ये दोनों का, इसका 100वां पद ये होगा और दूसरे का 100वां पद ये होगा। इन दोनों का अंतर कह रहा है कि 100 होता है। क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस 99D माइनस A डॉट 99D बराबर में 100। अब यहां ब्रैकेट खुलेगा तो A प्लस 99D माइनस A डॉट माइनस 99D बराबर 100। यहां 99D प्लस में है और यहां माइनस में, ये इसको काट देगा, तो यहां बचेगा A माइनस A डॉट बराबर 100। अब क्या प्रश्न कह रहा है कि ये तो बात यहां की हो गई 100वें पद का, इसका हजरहवां पद का अंतर क्या होगा, तो पहले वाले का हजरहवां पद होगा A 1000 बराबर A प्लस 999D, और दूसरे वाले का A डॉट हजरहवां पद होगा A डॉट प्लस 999D। तो इसका अंतर क्या होगा, ये करके देखते हैं, A प्लस 999D माइनस A डॉट प्लस 99D, इसको हल किया जाएगा। तो ब्रैकेट जब खोलेंगे तो यहां होगा A प्लस 999 D माइनस A डॉट माइनस 999D। 999D माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, तो बचेगा क्या, A प्लस A डॉट, A प्लस A डॉट। यहां पर A प्लस A डॉट का मान 100 आया था, यानी इसका भी मान आप 100 ही लिखेंगे। तो इस तरह से इसके हजरहवें पद का अंतर जो आएगा वो भी क्या मिलेगा, 100 होगा। लिख देंगे हम लोग यहां पर एक लाइन कि अतः हजरहवें
पद का अंतर बराबर 100, ये होगा प्रश्न का, ये हल हो जाएगा।